हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी। देखिए, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी को हम डिजिट में दिखाएंगे तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में जितना नंबर है सब कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ पे हम परसेंटेज में, तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होगा और 100% तक जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, और इसके बीच जो भी आए वो हो सकता है। तो सिंपली देखिए, जैसे हम बात करें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी अगर डिजिट में बात करें तो प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से क्या चाहिए होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या चाहिए, ये जो P है, ये P हमेशा 1 से छोटा रहेगा, लेकिन 1 भी हो सकता है। ये जो P है प्रोबेबिलिटी, वो 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, अगर प्रोबेबिलिटी बराबर 1 है, प्रोबेबिलिटी बराबर 1 है, तो वो घटना निश्चित है, वो घटना हो की रहेगी। यदि P बराबर 1 है और बोल दिया है कि आज वर्षा होगी, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 है, आज वर्षा होगी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब वर्षा निश्चित होगी, मौसम बन गया है, पानी गिर के ही रहेगा। यदि P बराबर 0 है, बोले कि आज वर्षा नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी P बराबर 0 है, आज वर्षा नहीं होगी, इसका मतलब बहुत ही तेज धूप होगा, आज वर्षा होएगी नहीं। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो घटना होगा ही नहीं। यदि प्रोबेबिलिटी बराबर 1 है तो वो घटना हो के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब बात करें इसके बीच में, यदि बात करें 0 और 1 के बीच में, जैसे यहाँ पे 1/2 है, तो चांसेस है हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। यदि 3/4 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखिए, 0 बताता है कि प्रोबेबिलिटी हो के रहेगा, जिसका भी बात कर रहा है वो घटना हो के रहेगा। लेकिन जब बात करता है 0, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वो घटना कभी नहीं होगा। 1 पर होता है, 0 पे नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में जो भी होगा वो संभावना को दर्शाता है कि हाँ, हो भी सकता है, ना नहीं भी हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। तो जैसे कि मैं इसके लिए एक ही उदाहरण लूंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहूंगा। यदि आपके पास दो दोस्त हैं ए और बी। ए थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने में कमजोर है, तो बी इसको बोल दिया कि भाई तू तो गया, तू तो फेल, तू क्या चीज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हो सकता है कि ए को बुरा लग जाए, दोनों का दोस्ती भी टूट जाए। अगर दोस्ती टूट जाए, लड़ाई वड़ाई होगा, तो तू कैसे बोल सकता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, यार तेरा दोस्त हूँ यार, ऐसे बोल देगा फेल हो जाएंगे। और थोड़ा गलत भी लगता है, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल दे कि तुम फेल हो जाएगा, तो मन से तो लगता है कुछ गलत। लेकिन अगर बी इसको ये बात बोलता कि भाई तुम्हारा 20% ही चांस है, तुम्हारा 20% ही चांस है कि तुम पास हो पाएगा, तो एक पॉजिटिव फीलिंग भी देता है और अच्छा भी लगता है कि चलो बंदे का 20% तो चांस है ना, पास हो पाएगा। अगर और बुरा बोलना होगा तो आप बोल दीजिएगा कि आपका 10% चांस है कि पास हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा फीलिंग देता है। अब जैसे हम परसेंटेज बात करते हैं, परसेंटेज में भी यही होता है। अगर बात करें 0%, मतलब वो काम नहीं होगा, तुम्हारा 0% चांस है कि तुम पास हो पाएगा, मतलब पूरा डल है बच्चा, नहीं पास हो पाएगा। किसी का 100% चांस है कि वो पास हो पाएगा, मतलब पढ़ने में अच्छा है, मेहनत कर रहा है, उसका 100% चांस है क्या चीज़ होगा, पास हो जाएगा। तो परसेंटेज में भी यही होता है, 0%, 0% पी 100%। जी देखिए, अगर किसी मतलब प्रोबेबिलिटी 100% से हमेशा कम होगा, लेकिन 100% के बराबर भी होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0% से ज़्यादा होगा, लेकिन 0% के बराबर भी होगा। तो परसेंटेज में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर P बराबर 0 हो, इसका मतलब घटना कभी नहीं होगा। यदि P बराबर 100 हो, मतलब घटना हो के रहेगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। और बीच में कुछ भी हो जाए, जैसे 20% है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि 50% तो चांसेस 50-50 होएगा भी, नहीं भी होएगा। वैसे ही अगर बात करें 70%, तो हो सकता होएगा भी, नहीं होएगा। 80% चांस है तो होएगा भी, नहीं होएगा। लेकिन 0% में वो घटना कभी नहीं होगा, 100% में वो घटना हो के रहेगा। तो आइए बस स्टार्ट करते हैं कुछ और। जैसे देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम पी ई ऐसे दिखाते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, चलिए देखिए, अब बहुत ही आसान तरीके से और समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। यदि एक बच्चा ए है, ए फॉर अनुराग। अगर ये बच्चा का 20% चांस है कि बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा, एग्जाम में क्या चीज हो जाएगा, पास। कितना परसेंट चांस है, अगर 20% चांस है कि बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा कितना परसेंट है, ताकि टोटल तो 100% ही होता है।
टोटल 100%। तो अगर चांस है कि 20% चांस है कि बच्चा पास हो जाएगा, तो 80% चांस है कि बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब दोनों को ऐड कीजिए, कितना मिल रहा है आपको, 100। चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं। अब एक बच्चा सी है, इसका चांस है कि 60% चांस है कि बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा, इसका कितना परसेंट चांस है, तो 100%। खुद हमेशा क्या होता है, 100%। तो अगर 60% चांस है कि पास हो जाएगा, तो 40% क्या है, चांस है क्या करेगा, वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब कोई भी इवेंट होगा और कोई भी इवेंट नहीं होगा, यदि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा कितना मिल रहा है, 100। जैसे देखिए, बच्चा पास होगा 60% चांस है, तो फेल होगा इस कितना परसेंट चांस है, 40। दोनों को ऐड कर रहे हैं, कितना मिल रहा है, 100। समझ में आया, मतलब इवेंट होगा और नहीं होगा, दोनों का सम कितना होता है, 100% होता है। ये परसेंटेज के केस में है। लेकिन जब बात करें डिजिट, आपको परसेंटेज में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, आपको मिलने वाला है डिजिट में। जैसे देखिए, अगर एक चांस है कि एक बच्चा का चांस है कि 1/3 चांस है कि बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो फेल होने का चांसेस क्या है, तो 2/3 चांसेस है कि बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 2/3 चांस है कि बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा, कोई भी इवेंट होएगा और कोई भी इवेंट नहीं होएगा, ये सब दोनों का सम 1 होता है। दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी इवेंट होगा और कोई भी इवेंट नहीं होगा, उसका सम कितना होता है, 1। जैसे देखिए, ये सब दोनों को आप ऐड कीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। जैसे एक और देख लेते हैं, आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल लिखना चाहूंगा पहले। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे कोई भी घटना हो रहा है और कोई भी घटना नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा। बस ये आपको याद रखना। जैसे एक बच्चा चांसेस है कि 3/4 चांसेस है कि बच्चा क्या ची करेगा, आज स्कूल जाएगा। तो इस क्या चांसेस है कि आज स्कूल वो नहीं जाएगा, तो हम जान रहे दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखिए, सिंपली यहाँ पे बात है कि एक बच्चा स्कूल जाएगा, इसका चांसेस 3/4 है, तो कितना चांसेस है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बताइए। तो देखिए, हम जानते हैं कि इवेंट होने और ना होने का सम कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये सब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3/4 चांसेस है कि स्कूल जाएगा, तो कितना चांस है कि स्कूल नहीं जाएगा, तो ये जो इधर प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में। अब अगर दोनों को घटा दे रहे तो कितना आ रहा है, घटाने के बाद आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कितना आ रहा है, 1/4। मतलब 1/4 चांस है कि वो स्कूल आज नहीं जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे देखिए, अगर एक चीज और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही लेके चल रहा हूँ, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, ये रहा, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। और आपको पूछ दिया जाए कि भाई बताओ कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा जो प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट करता है, आपको इसमें ये बताना है कौन सा है, ये चारों में से कौन सा जो प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप एक चीज याद रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी होता है जो 0 और 1 के बीच में होता है, डिजिट का बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में होता है। लेकिन जब बात कर, देखिए ये क्या है, 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये तो 0, ये चलो ठीक है भाई, ये सब ठीक है। ये देखिए, ये 1 से बड़ा है, ये जो क्या चाहिए, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब हम तो बोले कि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 भी होगा तो चलेगा, 1 भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये भाई साहब तो 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं तो ये नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो हम कैसे पता करनी झट से कि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 0 है और ये 1 से बड़ा है, झट से कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। आपको कुछ नहीं देखना है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 12/13, यहाँ पे लिखा हुआ 14/16, यहाँ पे लिखा हुआ 17/15, और भी कुछ ऐसा लिखे रह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, आपको सिंपली ये देखना है कि कौन, यहाँ पे आप बताना है वो कौन 1 से बड़ा है और कौन 1 से छोटा है। जैसे देखिए, अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करें इसका, तो देखिए नीचे क्या है, 15। मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 15/17। अब देखिए, 15 के पहाड़ा में 17 आ जा रहा है, एक बार में 15, और पॉइंट देंगे 0 आएगा, मतलब ये 1 से ज्यादा है। अब भागा आपको आता है तब तो आप कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा तो कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली ये बताना चाहूंगा आपको कि आपको नीचे देखना है। अगर नीचे वाला छोटा है तो ये 1 से बड़ा है। या देखिए, यहाँ नीचे वाला क्या है, बड़ा है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, ये 1 से छोटा है। यहाँ मैं उल्टा बोल गया, यहाँ मैं उल्टा क्या बोल गया कि आपको देखना है नीचे।
अगर नीचे छोटा है तो वो एक से बड़ा है, अगर नीचे बड़ा है तो एक से छोटा है। देखिए फिर से नीचे बड़ा है तो एक से छोटा है, देखिए नीचे बड़ा है तो एक से छोटा है। आइए फिर से समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वही लिखा हुआ 14/16, इसका मतलब 16 को भाग करेंगे 14 से, तो देखिए भागा हो रहा है, नहीं हो रहा। 16 एकम 16 आता है, घटाइएगा -2 आएगा, मतलब ये क्या चीज है, ये वाला छोटा है। अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो वो संख्या एक से छोटा होगा। तो सिंपली आपको नीचे देखना और कुछ नहीं करना, जैसे 5/6 करना है। तो देखिए नीचे वाला क्या बड़ा है तो ये एक से छोटा होगा। अगर यही उल्टा लिखा रहता, अब 6/5, तो 5 क्या चीज छोटा है, तो मतलब ये एक से बड़ा है। आई होप आपको समझ में आया। जी देखिए अगर एक कॉइन था, एक सिक्का था, तो अगर इसको फेंक रहे हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो बोल रहे सिक्का को एक बार और फेंके क्या, तो एक बार और फेंकना है। तो देखिए पहला बार सिक्का को फेंके तो हेड आया, दूसरा बार फेंके तो हो सकता है हेड आए, फिर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि नहीं भाई टेल आएगा। ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा बार जो सिक्का को फेंके तो टेल आया था, मतलब टेल आया, तो हो सकता है कि नहीं इस बार हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए। आई होप आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। जैसे देखिए एक सिक्का था, फेंके तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। अब हम मान लिए कि चलो हेड आया, चलो क्या आया, हेड आया। अगर हेड आया तो सिक्का को फिर से फेंकेंगे, तो अगर सिक्का को फिर से फेंकेंगे तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। लेकिन भाई अब फर्स्ट वाले चांसेस पे लौट गए, जब सिक्का को फेंके थे तो हेड आया तो फिर से फेंके, लेकिन अगर टेल आ जाता तो, अगर टेल आ जाता तो सिक्का को टेल से फेंकते, तो अगर टेल से फेंकते तो हो सकता है फिर से हेड आवे और फिर से टेल आवे। तो क्या चीज कंडीशन आ गया, हो सकता है पहला बार में हेड आवे, दूसरा बार में भी हेड आवे। फिर क्या चीज हो सकता है, पहला बार में हेड आवे, दूसरा बार में टेल आवे। हो सकता है कि नहीं दोनों बार टेल आवे, ये भी हो सकता है कि नहीं पहले टेल आवे बाद में हेड आवे। तो मतलब इतना कुछ आ सकता है भाई मेरे, या तो हेड आवे दूसरा बार भी हेड आवे, पहला बार हेड आवे दूसरा बार टेल आवे, फिर दोनों बार हो सकता है टेल आवे, नहीं तो हो सकता नहीं पहले हेड आवे फिर टेल आवे। तो देखिए अब क्या चीज बन रहा है, आपको कितना हेड लाना था, एक हेड। तो देखिए एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 2। और टोटल कितना चीज आ रहा है, 4। तो देखिए 1/2, जो कि आपका आंसर सही था। आप वो 1/2 देके जा रहे थे, भले ही आपको नहीं पता था, लेकिन कितना हेड लाना था आपको, दो। एग्जैक्टली एक हेड, मतलब बोल रहा कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड मतलब 2 हेड भी आ सकता है तो चलेगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3/4। देखिए हेड यहाँ भी है, हेड यहाँ भी है, हेड यहाँ भी है, तो टोटल हेड 3 है, बटे में टोटल कितना है, 4 है। ये देखिए यही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कब सही रहता, जब 1/2 सही रहता, जब बोलता कि एग्जैक्टली एक हेड चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक हेड चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और भी कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और पास, मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी है क्या भाई मेरे, जो प्रोबेबिलिटी आपको नीचे लिख देना है कि टोटल संभावना कितना, कितना चीज टोटल आ सकता है, और आपको लाना क्या है ये आपको सिंपली ऊपर लिखना रहता है। जी देखिए अगर आपके पास ये डिब्बा है, अब इसमें बहुत सारे बॉल है, इसमें क्या है, बहुत सारे बॉल है। 5 बॉल जो है रेड है, 6 बॉल जो है वो ब्लैक है, और जो 7 बॉल है वो वाइट है। और आपको सिंपली बोल दिया हमको एक वाइट बॉल चाहिए, क्या चाहिए, एक वाइट बॉल चाहिए, तो ठीक है। अब ये बॉक्स में इतना कुछ है, आपको कितना बॉल चाहिए, वाइट बॉल चाहिए। तो देखिए अगर डब्बा में टोटल बॉल कितना, 5 6 11 और 7 18 बॉल है। डब्बा में टोटल कितना है, 18 बॉल। अगर हम निकालेंगे तो ये 18 बॉल में से कुछ भी निकल सकता है। अगर हम निकालें हैं तो ये 18 बॉल में से कोई भी बॉल निकल सकता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल निकालना है तो यही 7 में से कोई निकालना पड़ेगा। तो देखिए यही हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, कितना आसान है। अगर आपको पूछे नहीं हमको लाल बॉल चाहिए, तो देखिए टोटल बॉल 18, अगर टोटल बॉल क्या है 18, या 18 बॉल में से कोई निकल सकता है, लेकिन नहीं हमको रेड चाहिए, क्या चाहिए हमको, रेड चाहिए। तो रेड 5 को, तो यही 5 में से कोई निकलेगा। तो ये आपका ये हो गया। अगर आप बोले नहीं हमको ब्लू बॉल चाहिए, क्या चाहिए, ब्लू बॉल। तो देखिए टोटल बॉल तो 18 है, लेकिन हमको ब्लू चाहिए, तो ब्लू में यही 6 में से कोई निकालना होगा। तो ये हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे अगर पासा का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेजर दिक्कत आपको यही है, बस आपको ये याद करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश